स्वाति मालीवाल का जो हुआ है वही हाल होगा, आतिशी का भी होगा। केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार करने की आदत बन गई है। ये बहुत चोर है, बेईमान है। ये अभी शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, अभी मारपीट महिला के साथ किए हैं, करवाए हैं। इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये नौटंकीबाज है। जिस तरीके से एक थिएटर में कभी कैसा रोल किया जाता है, कभी कैसा रोल किया जाता है, यही है इनके पास में। भारत के किसी कोने में केजरीवाल का कोई प्रभाव नहीं है। औरतों को ये सुविधा देंगे, नारी शक्ति को मजबूत करेंगे, और वही नारी शक्ति के लिए अपने आवास में बुला करके, अपने शीश महल में बुला करके और उसकी कितनी बेइज्जती करता है, उसको मारता है। अगर जिनको केजरीवाल से प्यार है वो खुलेआम चला जाए वहां शीश महल में जूता खाने के लिए। फिर जाएगा, इसका कोई बहुमत नहीं है चोर का। अपना महल बना रहे हैं 40-40 करोड़ का, वो कहाँ से ईमानदार हो गया बताओ। केजरीवाल साहब के प्रत्याशियों की बात करें तो दिल्ली की आप स्थिति देखिए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जो है वो 7 सीटों पे चुनाव लड़ाया है। एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ चुनाव लड़ाया है जो व्यक्ति ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। विजय संकल्प सभा हो रही है, कितना उत्साहित है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये सब जो है 100-150 पे सिमट जाएंगे। क्या लगता है? 400 पार 100%। कितने सीटें? 7 के साथ 7 बीजेपी। पूरी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। कहते हैं कट्टर ईमान, कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान, अय्याश, चोर। ये राहुल गांधी की पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन है। पहले एक दूसरे को जो है बहुत विरोध होता था, लेकिन अब एक दूसरे का जो है संगठन है। मोसेरे भाई, चोर मोसेरे भाई, पुरानी कहावत है वो तो क्या है, इनको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गठबंधन, ये कुछ नहीं है। यही तो कारण है कि इनका कुछ विश्वास नहीं कर सकता कि पंजाब में तो गाली दे रहे हैं, यहाँ भाई भाई हैं, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस कोई काम नहीं कर रहे इन्होंने। ईमानदार थे। हमारी जो है पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए हैं, हमारी पार्टी को खत्म करना। नहीं, बीजेपी डर नहीं सकती जी, कभी नहीं डर सकती। पब्लिक का सपोर्ट है उसके साथ में। बीजेपी ईमानदार थी, ईमानदार है, ईमानदार रहेगी। और ये कट्टर ये सारे कट्टर ना बिल्कुल ही बकवासबाजी है सबकी, इनकी कट्टर बेईमान है, ये बेईमान। विजय संकल्प सभा में आप जो है जा रहे हैं, कितना लगता है, क्या आपने कई सरकारें देखी होंगी, आखिर में मोदी जी को देख करके आप लोग भी काफी प्रभावित है, मुझे लग रहा है। क्या देखा आपने मोदी जी में? मोदी जी जैसा नेता तो है ही नहीं आज, ना पहले कभी हुआ और शायद आगे भी मुश्किल है। अच्छा, आपके जीवन काल में कई इलेक्शन देखा है, कई प्रधानमंत्री देखे हैं आपने? जैसा ये प्रधानमंत्री ऐसा कोई होया ही नहीं अभी तक। आपका क्या कहना है? हम क्या, प्रधानमंत्री मोदी के जैसा ना तो आज तक हुआ ना होगा। हमारे देश का पूरा विपक्ष जो है उनको कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, इन्होंने पूरा देश जो है बर्बाद कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। ये सर महा ठगबंधन इकट्ठा हो रखा है, वो अपना माहौल बना रहे हैं और कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जैसा जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके जैसा और कोई प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा। क्यों पड़ रहे चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। ये कह रहे हैं कि युवा तो बर्बाद कर दिए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी ने पूरे युवाओं को बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया जी? खुलकर जीना सिखाया है मोदी जी ने कि अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हाँ, पहले क्या था, घुट घुट के जी रहे थे, वो कोई जीवन था। अब मोदी जी के राज में देखो कैसे बच्चे शान से सर उठा के जी रहे हैं। हम केजरीवाल जी का बहुत ही निंदा कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री दिल्ली में है, इनसे तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए और इनको बाय बाय करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाकर और गद्दी देना चाहिए। केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार करने की आदत बन गई है। ये बहुत चोर है, बेईमान है। ये अभी शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, अभी मारपीट महिला के साथ किए हैं, करवाए हैं। इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनके पास और कोई एजेंडा तो है नहीं। ये नौटंकीबाज है। जिस तरीके से एक थिएटर में कभी कैसा रोल किया जाता है, कभी कैसा रोल किया जाता है, यही है इनके पास में। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे इनसे जनता यहाँ के प्रभावित होकर के। भारत के किसी कोने में केजरीवाल का कोई प्रभाव नहीं है। ये झूठ मूठ के करता, सारा गलती वही है और नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाता है। इनके पास, जिनके पास कहते हैं कि हम औरतों को ये सुविधा देंगे, नारी शक्ति को मजबूत करेंगे, और वही नारी शक्ति के लिए अपने आवास में बुला करके, अपने शीश महल में बुला करके और उसकी कितनी बेइज्जती करता है, उसको मारता है, किस तरीके से काम करता है। ऐसा केजरीवाल के झांसे में आने वाले आज के युग में कोई लोग नहीं है जो उसके झांसे में आ जाए। ये सिर्फ बातें इस तरीके से करता है कि जनता को प्रभावित कर ले, लेकिन करता नहीं। मैं तो कहता हूं, अगर जिनको केजरीवाल से प्यार है
वो खुलेआम चला जाए वहां शीश महल में जूता खाने के लिए। आतिशी कह रही है बीजेपी वालों ने कर दिया। आतिशी जो है ना, उसकी अगर वैसा नहीं करेगी, अब मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आतिशी का हाल भी वही होगा जो आज स्वाति मालीवाल का जो हुआ है, वही हाल होगा, आतिशी का भी होगा। जिसके जितने इनके पुराने नेता है, संस्थापक सदस्य है, सबके ऊपर लात मार के भगा दिया इसने, है ना। वही आदमी को इसमें अपने रख रहा है जो इसके हाँ में हाँ मिलाए और इसके चोरी में पूरे के पूरे साझेदारी करे। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन व्यक्ति है, चोर है, गुंडा भी है। और देखो कैसा अपने पीए रखता है जो गुंडागर्दी करके मारता है। ऐसे किसी का पीए होता है? आईएएस अफसर को अपने घर पे बुला करके मारने वाला ये केजरीवाल क्या बात करेगा? क्या जनता को प्रभावित कर सकता है? कहा नरेंद्र मोदी जो विश्व में अपना झंडा फहराए हुए हैं? कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं और ये लोग हमसे डर गए हैं। मोदी जी 4 तारीख को जेल जाएगा, फिर जाएगा, इसका कोई बहुमत नहीं है चोर का। 1 तारीख को क्या गठबंधन जीत जाता है तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। ये ऐसे ये आके ही अपने पब्लिक को मिलाना चाहता है कि ताकि मैं भ्रष्टाचार से मुक्त हूँ, लेकिन केजरीवाल चोर है। ये तो बिल्कुल बेईमान आदमी है, कट्टर ईमानदार। ये बोल रहे थे कट्टर ईमानदार। नहीं, बिल्कुल बेईमान आदमी है केजरीवाल। इनको भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त हो गए हैं। अपने आप को ही कहता कि मैं ईमानदार हूँ, सब कोई कहता ईमानदार हूँ मैं, कोई को अपने आप को कहता कि मैं चोर हूँ। मोदी जी अपने मुंह से नहीं कहते कि मैं ईमानदार हूँ। मोदी जी को कहने वाला सारी पब्लिक, दुनिया, देश विदेश के लोग कहते हैं कि ये ईमानदार आदमी है और इसने कहां से कहां इस भारत को पहुंचा दिया। एक बार मोदी सरकार, मोदी जी केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। और केजरीवाल वही बोल रहे हैं, राहुल गांधी वही बोल रहे हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के यही बोल रहे हैं। क्या कहना है आपका? आज की डेट में हमारा जो युवा है ना, जो पढ़ा लिखा युवा आज की डेट में, उसको कोई नौकरी की कमी नहीं है। आज एक अच्छा बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको सरकारी नौकरी नहीं है तो प्राइवेट नौकरियों में सरकारी से ज़्यादा पेमेंट मिल रही है। जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है ना, वो सरकारी नौकरी छोड़े कहता है अपने मामा मैं अपना कम से कम 30-30 लाख का मेरे को वो मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है, वो वहाँ जा रहा है। और मोदी जी के आने से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो पहले विदेशों से काम होता था, वो आज इंडिया के अंदर हो रहा है। आज बहुत विकसित हुआ है। हर बच्चा मोदी जी के नाम पे आज हम गलियों में घूम रहे हैं, जाते हैं तो हर 10 में से 9 आदमी ये कहते हैं मोदी जी को हमने लेके आना है, प्रधानमंत्री दोबारा बनाना है और इस बारी 400 पार करवाना है। कहते हैं हम कट्टर ईमानदार थे, हमारे जो है पार्टी है उसका ग्राफ बढ़ रहा था, लोकप्रियता बढ़ रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी जी हमसे डर गए, इसलिए एक एक करके हमें अंदर कर रहे हैं। जो आदमी अपना महल बना रहा है 40-40 करोड़ का, वो कहाँ से ईमानदार हो गया बताओ? उसके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। वो खुद जेल में से कोर्ट से आया खाली उसमें पैरोल पे कि खाली मेरे को प्रचार करना है। वो खुद अपराधी है, खुद उसने सारा का सारा भ्रष्टाचार कर रखा है, उसके सारे मंत्री भ्रष्टाचारी है। क्या अगर मोदी जी जो है पहले तो कह रहे हैं हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन एक मंच से ये भी कह रहे थे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस चुनाव के बाद और उसके बाद जो है योगी को बाहर कर देंगे। अब योगी जी की चिंता कैसे लगी हुई इनको? योगी जी से क्यों चिंता? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भागने वाले फिट एंड फाइन है आज की डेट के अंदर। पहले कभी हमारे जो प्रधानमंत्री होते थे 10 साल पहले, उनकी हिम्मत नहीं होती थी अमेरिका या कोई भी विदेश में वहाँ पर जाके बोलने की। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट रूप में अगर अमेरिका भी जाते हैं, रशिया भी जाते हैं तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं। आज अगर कोई विदेश में कोई बोलता है तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है या हमारा दूतावास हाथ का तो उसको जवाब देता है। जिस तरीके से हमारे दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी आए थे, जो वायदे किए थे उन्होंने कि मैं आम आदमी की तरह रहूँगा, आम आदमी के बीच में आम आदमी की तरह ही सारा काम करूँगा, मैं कभी भी मतलब बड़े लोगों को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। और यहाँ आकर के जब से उनको गद्दी मिली है तो सब चल रहा है, कहीं 20 करोड़, कहीं 30 करोड़, कहीं घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, सब चल रहा है। बाकी बात फिर कहाँ है, अपने वर्ड पे कहाँ स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले कहूँगा मैं कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। केजरीवाल जी का कहना है कि मोदी जी को, योगी जी को बाहर कर देंगे। देखिए, मिथ्याओं का कोई जवाब नहीं होता। ऑथेंटिकेशन नाम की कोई चीज़ होती है, कोई ऑथेंटिकेशन तो है नहीं, वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। तो व्यक्तिगत विचारों को कुछ नहीं कहा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, छोटा साधारण कार्यकर्ता भी है, वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो भविष्य के घर में क्या है किसी को कहा नहीं जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी जी दोनों हमारे बड़े नेता हैं और वो उनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत जरूरी भी है।
400 पार हो रही है, बट प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हैं आत्मविश्वास के साथ करते हैं। जो आपके संकल्प विजय संकल्प सभा भी है, पहले संकल्प ले लिया हमने विजय होना है, लेकिन इंडिया गठबंधन हमेशा कह रहा है कि 100-150 में सिमट जाएंगे। देखिए क्या है कि जैसे आपने देखा कि आज हमने लिखा विजय संकल्प सभा। विजय संकल्प सभा ये देश के जो 130 करोड़ लोग हैं, इन लोगों के जितने भी वोटर हैं, इन सब की तरफ से ये संकल्प लिया जा रहा है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी, क्योंकि ये देश का चुनाव है, देश हित का चुनाव है। और जब देश की बात आती है तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो साथ आके खड़ा हो जाता है। अब आप देखिए दिल्ली की स्थिति, अगर हम केजरीवाल साहब के प्रत्याशियों की बात करें तो दिल्ली की आप स्थिति देखिए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जो है वो 7 सीटों पे चुनाव लड़ाया है। एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ चुनाव लड़ाया है जो व्यक्ति ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इस तरह के नारे लगाने वालों को अगर आप दिल्ली में कमान सोच रहे हैं, दूसरा उनकी तरफ दूसरे जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी जी, वो बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी पकड़ है, जमीन पर भी बहुत पकड़ है। तो हवाई शूटिंग से कुछ होने वाला नहीं है। एक एक प्रत्याशी दिल्ली के अंदर, एक भी एक प्रत्याशी, कमलजीत सहरावत जी इतनी पढ़ी लिखी टीचर रही हैं और इतनी अच्छी कैंडिडेट है, तो ये केजरीवाल को और इंडिया गठबंधन को एक भी सीट आने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। केजरीवाल जी कभी एक समय जो है बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को जो है चुनौती देते थे कि एक आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इन पे ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज उन्हीं के साथ जो है ये जो है दिल्ली में कैंपेनिंग कर रही है और पंजाब में जो है एक दूसरे के जो है अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र किस तरह से? ये चोर मुसेरे भाई हैं, इनके लिए जो है सत्ता में रहना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, तो एक वोट के लिए उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शुरुआती दौर में कहते हैं कि जी हम जो है कभी कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, हमारे पास सोनिया गांधी के खिलाफ दुनिया भर के जो प्रमाण है, हमारे पास वाड्रा सिंह के लिए बहुत सारे प्रमाण हैं। लेकिन बाद में जब इनको समय पड़ता है तो दोनों लोग गठबंधन करते हैं। ये इनका चरित्र पहले से ही खराब है और अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता नहीं समझ चुकी है। जो इनके अपने कोर वोटर है, जो इनके कोर कैडर्स हैं, वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रही है। गठबंधन कह रहा है कि ये सारी जुमलेबाजी है, ये नहीं हो पा रहा, 100-150 में सिमट। देखिए ऐसा सबको, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी अपने विचार रख सकता है, उनके विचार हैं 150 पार नहीं होंगे तो उनके विचार उनके पास ही रखे रहेंगे, जनता 400 पार करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये हमसे डर गए हैं और इसलिए हमें जो है एक एक करके अंदर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जो है हमारी पार्टी से डर करके हमारी पार्टी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। डरने वाली बात यह है जिसका 56 इंच का चौड़ा सीना हो, जो पाकिस्तान के अंदर जाकर 2 बार एयर स्ट्राइक कर सकता है, वो किसी व्यक्ति से डरने वाला व्यक्ति थोड़े ही है। और बात रही कि ये अंदर किए जा रहे हैं, ये अपने कर्म नहीं देख रहे हैं, इनके कर्म कैसे हैं, इनकी बातें हैं नकारात्मक, विचारहीन व्यक्ति हैं, ना इनका जीवन का कोई सिद्धांत है, ना जीने का सिद्धांत है, ना कार्य करने का सिद्धांत है। केजरीवाल जी का भविष्य क्या है, उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, गठबंधन का क्या भविष्य होगा? गठबंधन का भविष्य आप सबको दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं उनका कोई भविष्य ही नहीं है। कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठुकने वाली है और उसकी 13वीं होने वाली है इन चुनावों के बाद। उसके बाद ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली में, उसका भी अब की बार रहना, मुझे नहीं लगता अब दोबारा वो सत्ता में आएगी। जैसे महिलाओं के खिलाफ ये कार्य करते हैं, शराब की नीति जैसी लेके आते हैं, मुझे नहीं लगता आपकी दफ़ा जनता इनको लेके आएगी।